Hello everyone, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद पीएम। आज मैं मधु शर्मा आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने के लिए आई हूँ, कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ट्राइबल्स के बारे में जाना था कि उनका लाइफस्टाइल किस तरह का था और वो किस तरह की लाइफ को उस टाइम पे जिया करते थे। तो और मैंने आपको उस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि वो आज की डेट में उनमें कितना चेंज आ चुका है आज के टाइम में। तो आज के हम अपने इस वीडियो में जानेंगे कि ट्राइबल्स कॉलोनियल रूल जब आया था तो ट्राइबल्स के ऊपर उस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट हुआ था। सो विदाउट एनी डिले वी स्टार्ट आवर टॉपिक। जब कॉलोनियल हमारे यहाँ पर आए थे, जब ब्रिटिश रूल स्टार्ट हो गया था, उन्होंने जब अपने एडमिन स्टार्ट का अपना सेटअप कर लिया, एडमिनिस्ट्रेशन अपना अच्छी तरीके से सेटल डाउन कर लिया और कॉलोनियलिज्म कर लिया था उन्होंने यहाँ पर, तो ब्रिटिश ने बहुत सारी पॉलिसीज़ को एक तरीके से हमारे ऊपर इम्पोज कर दिया था, हमारे इंडियंस पर। तो उसमें कुछ पॉलिसीज़ इस तरह की थी जो कि हर किसी के लिए वो एक एक्सप्लॉयटेशन ही थी, चाहे वो इकोनॉमिक हो या फिर सोशल एक्सप्लॉयट हो। तो हर तरह से उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दिया था। अब इसमें कुछ ट्राइबल्स के लिए जो थी, ट्राइबल्स के लिए जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी वो उन्होंने बहुत अलग ही एक तरह से उनकी बिल्कुल जो लाइफ थी वो चेंज कर दी थी ब्रिटिश की पॉलिसीज़ ने। क्योंकि एक तो एविक्शन फ्रॉम लैंड हो गया था। जो कॉलोनियल रूलर्स थे उन्होंने इंडिगो, जूट, पॉपी, इन सभी जो कैश क्रॉप्स थी इनकी कल्टीवेटेड के लिए बोल दिया था कि, और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मीन थी उस पर अपना कब्ज़ा कर लिया था, जो कि पहले जिन पर ट्राइबल्स काफ़ी सेंचुरीज से कल्टीवेट किया करते थे उन ज़मीन पर कॉलोनियल रूलर्स ने अपना कब्ज़ा जमा लिया था। तो इस तरह से जो ब्रिटिश थे उनमें उन्होंने उनको वहाँ से उस ज़मीन से निकाल दिया, उनकी अपनी ही ज़मीन से ट्राइबल्स को निकाल दिया। और उनमें से जो कुछ थे जो ट्राइबल्स थे वो बाद में फिर वाइट मैंस के ही टेनेंट्स बन गए, दैट मीन्स किराएदार बन गए, उन्हीं के ही मज़दूर बन गए। और फिर उनको बाद में माइंस में और प्लांटेशन में भेजा जाने लगा। जो फैक्ट्रीज़ थी उसमें वहाँ पर उनको कूलीज़ और लेबर्स के रूप में काम करने के लिए उनको भेजा जाने लगा। और फिर बाद में उनको जब फिर फोर्स्ड देम टू हैव सेटल्ड कल्टीवेशन, जो हमारा ये सेकंड पॉइंट आ जाता है जिसमें उनका इफ़ेक्ट किस तरीके से हुआ था। जो कॉलोनियल रूलर्स थे वो नोमैड को बिल्कुल पसंद नहीं किया करते थे, क्योंकि वो एक तरह से एक जो नोमैड की लाइफ होती है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना ही नोमैड की लाइफ होती है। तो वो चाहते थे कि जो ट्राइबल्स थे वो एक जगह पर सेटल डाउन हो जाए, और ऐसा इसलिए चाहते थे कि जो पीजेंट्स थे उनको ईज़िली कंट्रोल भी कर सके, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है वहाँ का, जो लोग हैं वो हमेशा, और वो उस टाइम पर घूमते रहते थे। तो ट्राइबल्स की लाइफ के लिए सेटल डाउन ज़रूरी था। कॉलोनियल रूलर्स क्योंकि इसमें अपना एडवांटेज ढूंढ रहे थे, बेनिफिट्स ढूंढ रहे थे, तो ये तभी इंश्योर करना था कि भाई रेगुलर, और इससे एक और बेनिफिट था कि अगर जो ट्राइबल्स हैं अगर वो एक जगह पर रहते हैं तो वो रेगुलर रेवेन्यू भी उनसे ले सकते हैं। और इसीलिए उन्होंने एक लैंड सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया। वो ये था कि उन्होंने ज़मीनों को नापा और फिर बाद में उनके हर एक को इंडिविजुअली राइट दे दिया उनकी ज़मीन का, और वहाँ पर उनके लिए एक जो लैंड रेवेन्यू था वो भी फिक्स कर दिया। तो जो कुछ पीजेंट्स थे उन्होंने अपने आप को लैंड ऑनर डिक्लेयर कर दिया, और जो अदर थे वह उन्होंने अपने आप को एज अ टेनेंट्स भी थे उसमें। तो जो टेनेंट्स थे उनको रेंट पे करना पड़ता था लैंड ऑनर को, क्योंकि और वो जो लैंड जो रेंट था वो एज अ एक रेवेन्यू के रूप में उनको देना पड़ता था। तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से, और जो ब्रिटिश थे उन्होंने फिर उन ट्राइबल्स को कुछ रीजन्स में उनको शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए भी अलाउ कर दिया। तो इस तरह से ये एक उनको बहुत ज़्यादा सेटल्ड कल्टीवेशन के लिए उनको वहाँ पर फोर्स किया जाने लगा। उसके बाद में उन्होंने कुछ जो फॉरेस्ट लॉज थे उसमें भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए, उन्होंने लॉज बना दिए। जो ब्रिटिश थे उन्होंने कुछ फंडामेंटल चेंजेस कर दिए फॉरेस्ट लॉ में, जिसकी वजह से ट्राइबल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लगा।
और उन्होंने अपने पूरे फॉरेस्ट जो भी थे, सारे जो जंगल थे, उन पे अपना कंट्रोल कर लिया और उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो फॉरेस्ट हैं वो ब्रिटिश की ही प्रॉपर्टी है। कुछ जो फॉरेस्ट थे उनको रिज़र्व फॉरेस्ट में क्लासिफाई किया गया, जैसे कि उसमें जो टिम्बर प्रोड्यूस होता है जो कि ब्रिटिश को रिक्वायर था उसके लिए, तो उन्होंने उसको एज अ रिज़र्व फॉरेस्ट भी डिक्लेयर कर दिया था। तो जो ट्राइबल्स थे वो इन फॉरेस्ट में उनको जाना अलाउड नहीं था, वो उसमें घूम नहीं सकते थे, फ्रीली नहीं घूम सकते थे, फ्रूट्स नहीं कलेक्ट कर सकते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते थे, जो एनिमल्स था उनका शिकार नहीं कर सकते थे। तो इसका जो रिज़ल्ट था, बहुत सारे ट्राइबल्स जो थे उनको उस एरिया में एक तरह से उनको अपने लिवलीहुड को चलाने के लिए वो वर्क प्रेशर उनके ऊपर किया जाने लगा। और उसके बाद में आता है उनका एक्सप्लॉयटेशन जो था, जो ट्रेडर्स उनके ऊपर और मनी लैंडर्स भी उनके ऊपर प्रेशर डालने लगे, क्योंकि जो लैंडलेस ट्राइबल्स थे अक्सर उनको पैसा उधार मांगना पड़ता था, उनको एक तरह से फोर्स किया जाता था उनको कि वो मनी लैंडर्स से हाई रेट पर, हाई इंटरेस्ट ऑफ जो रेट होता है उस पर वो पैसे लें उनसे, और जो क्राफ्टी थे और जो डिसऑनेस्ट मनी लैंडर्स थे वो भी उनको एक्सप्लॉयट करते थे। तो इस तरह से जो ट्राइबल्स थे वो भी ग्रीवियंस एक तरीके से उनको ट्रेडर्स के भी अगेंस्ट हो गए वो, और उनके भी अगेंस्ट हो गए, मनी लैंडर्स के भी अगेंस्ट हो गए, कॉलोनियल ब्रिटिश रूलर्स के साथ साथ वो इनके भी अगेंस्ट हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश रूलर के साथ साथ ट्रेडर और मनी लैंडर्स ने भी उनकी मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। और उनको वो इसीलिए उनको, जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनको ट्राइबल्स, आउटसाइडर और डेकोस के नाम से इनको पुकारते थे। इन तीनों को ही वो आउटसाइडर और डेकोस के नाम से पुकारते थे। उसके बाद में कल्चरल चेंज होने लगा कॉलोनियल रूलर के रूल के अंडर। जो उनके कस्टमरी था, जो लाइफ था, जो वे ऑफ लाइफ था, उसमें भी डिसअपरियंग होती रही। उनकी जो लिवलीहुड था वो भी उनको धमकियां देने लगे वो। दैट मीन्स उनका जो रिलीजन था वो भी ख़तरे में आने लगा, क्योंकि जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ थे वो उनके रिलीजन में, उनके कस्टम्स में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करने लगे थे। और इसी के इन्हीं सभी बातों की वजह से 19th और 20th सेंचुरी में जो ट्राइबल्स ग्रुप थे, अलग अलग जो कंट्री के जो अलग अलग पार्ट्स में जो ट्राइबल ग्रुप्स थे, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया कि उन्होंने अलग अलग तरीके से जो भी पुराने कानून थे और रिस्ट्रिक्शंस थे उन सभी के अगेंस्ट, और जो टैक्सेस हो रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ट्रेडर्स और मनी लेंडर की वजह से, उन सबके अगेंस्ट सभी जो ट्राइबल्स हैं उन्होंने धीरे धीरे विद्रोह करना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद में ट्राइबल चीफ जो थे, ट्राइबल चीफ अब जो कुछ लोग थे वो एक पावर को एक्वायर्ड करते थे और पावरफुल ज़्यादा बन गए वो, उन्होंने उन पावर को ले लिया। अब जो ट्राइबल चीफ था और उनके जो फॉलोअर्स थे वो उनके फॉलोअर्स बन गए। और बाद में जो ब्रिटिश थे उन्होंने ट्राइबल चीफ की जो पावर थी सबसे ज़्यादा उन्हीं को ही अफेक्ट हुआ, वो अपनी पावर को खो बैठे थे। ट्राइबल चीफ को भी लॉ फॉलो अप करने के लिए डाला जाने लगा, जो कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने बनाए थे इंडिया में, और उनको भी ट्रिब्यूट करने के लिए दबाव डालने जाने लगा कि भाई वो भी ब्रिटिश को ही सलामी देंगे, टैक्सेस पे करेंगे। तो इस तरह से ट्राइबल चीफ की जो भूमिका थी वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। तो इम्पैक्ट अगर हम बात करें तो ब्रिटिश का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था ट्राइबल सोसाइटी पर, उनकी जो लाइफ थी वो बिल्कुल चेंज हो चुकी थी, क्योंकि ब्रिटिश ने अपना सारा कंट्रोल ले लिया था, अपने हाथों में ले लिया था। अब बैड इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो इन शॉर्ट में कि जो ब्रिटिश रूल था बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल सोसाइटी के ऊपर अफेक्ट पड़ा, क्योंकि वो अपनी फ्रीडम खो चुके थे, जंगलों में नहीं घूम पाते थे जहाँ के वो इनहेबिटेंट थे, और वो हंटिंग नहीं कर पाते थे, जो टिम्बर था वो भी कलेक्ट नहीं कर पाते थे, जिनकी वजह से उनका लिवलीहुड चलता था। तो इस तरह से उनके ऊपर ये बहुत ही बुरा असर पड़ा था ट्राइब्स पर। अब इसके कुछ गुड इम्पैक्ट्स भी थे ट्राइबल्स को अगर देखें तो, जब ब्रिटिश रूल ने इंडियन सोसाइटी में कुछ अच्छे चेंज भी लेकर आए थे। अब ब्रिटिश ने, क्योंकि जो मिशनरीज़ थे वो भी लेकर आ गए, अब जैसे, और उन्होंने उनके लिए एक सेटल कल्टीवेशन कर दिया कि वो एक तरह से वो सेटल डाउन हो जाएं, और मतलब
अगर देखें तो कुछ अगर देखें तो बाय साइड इनके कुछ गुड इम्पैक्ट्स भी थे कि जिनकी वजह से जो ट्राइबल्स थे उनके कल्चर में चेंज हुआ और इस तरह से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से ट्राइबल की जो रिवॉल्ट्स थी उन्हें अंजाम मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।